शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मन को रोकने के उपायों पर विचार चल रहा है। अलग अलग उपायों को लेकर के महर्षि पतंजलि ने हमारे समक्ष उपाय बताए हैं। जिन उपायों को लेकर के विचार किया गया है, एक एक उपाय मन को एकाग्र करने का है। जिस प्रकार के उपायों को अपना करके महर्षि पतंजलि ने योगाभ्यासी के समक्ष रखा है, उन उपायों को अपना करके योगाभ्यासी मन को स्थिर करता है और स्थिर करके ईश्वर का दर्शन कर लेता है। आत्मदर्शन करने के लिए महर्षि पतंजलि ने जिन उपायों की चर्चा की है, उन उपायों को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। आपके समक्ष 10 प्रकार के उपाय बताए हैं। मैत्री, करुणा, मुदित और उपेक्षा, ये 4 उपाय एक सूत्र में बताए। प्राणायाम को लेकर के एक उपाय आपके सामने आया है, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, इस सूत्र में। पिछले सूत्र में आपके सामने 5 उपाय आए हैं। दिव्य गंध, दिव्य रस, दिव्य रूप, दिव्य स्पर्श और दिव्य शब्द। ये ऐसे उपाय हैं जो बाहर संसार में उपलब्ध नहीं होते हैं। ये ऐसी उपलब्धियां हैं जिन उपलब्धियों को योगाभ्यासी अपने ही शरीर में करता है। और इन अलग अलग उपायों को अपना करके योगाभ्यासी अपने मन को एकाग्र करने में समर्थ होता है। और अलग अलग उपायों के माध्यम से मन को रोकने में जब समर्थ होता है, उस स्थिति में विशेष उपलब्धि को प्राप्त करने की योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य योगाभ्यासी में उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में योगाभ्यासी पहुंच जाता है जिस स्थिति में पहुंच करके व्यक्ति शोक से रहित हो जाता है। अब शोक करता नहीं है, दुखी नहीं होता। परंतु दुखी ना होने के पीछे उसका जो पुरुषार्थ है, वो अत्यंत पुरुषार्थ रहा है, घोर तपस्या रही है। उत्तम विधियों को उसने अपनाया है और अनुकूल साधनों को अपना करके उस स्थिति तक पहुंचा है जिस स्थिति में जाकर के योगाभ्यासी शोक से रहित हो जाता है। इस शोक रहित अवस्था को समझाने के लिए महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद के 36वें सूत्र में स्पष्ट किया है, विशोका वा ज्योतिष्मति। विशोका वा ज्योतिष्मति, इस सूत्र में शोक रहित अवस्था को प्राप्त किस प्रकार योगाभ्यासी कर लेता है, इस बात की चर्चा है। विशोका वा ज्योतिष्मति इस सूत्र के माध्यम से 2 ऐसी उपलब्धियों की चर्चा महर्षि पतंजलि ने की है। ऐसी उपलब्धियों को संसार में कोई भी व्यक्ति सांसारिक रूप में प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वो संसार में रहने वाला उत्कृष्ट योग्यता को प्राप्त करने वाला क्यों ना हो। जिसको हम सांसारिक कहते हैं,
भौतिकवादी कहते हैं, जो भौतिक विशिष्ट उपलब्धियों को जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे लोग इन उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, चाहे वो साइंटिस्ट भी क्यों ना हो, वैज्ञानिक भी क्यों ना हो। क्योंकि शोक से रहित होना, शोक रहित होना ये सामान्य उपलब्धि नहीं है। और शोक रहित वही व्यक्ति होता है जो व्यक्ति प्राणी मात्र के प्रति वो जो भाव रखता है वो आत्मवत रखता है। आत्मवत जो अनुभूति है वो योगाभ्यासी कर पाता है। योग को अपने जीवन में जिसने धारण किया है, अपने जीवन को योगमय बनाया है, वही व्यक्ति शोक रहित होता है, वही व्यक्ति आत्मवत व्यवहार करता है। इसको हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। पूरा ब्रह्मांड जहां जहां मनुष्य है, अथवा यूं कहूं जहां जहां प्राणी है, चाहे वो मनुष्य शरीर में हो या मनुष्येतर योनियों में हो, प्राणी मात्र के प्रति उसके मन में कोई ऐसा द्वेष भाव उत्पन्न नहीं होता है, कोई ऐसा राग उत्पन्न नहीं होता है। राग और द्वेष से रहित होकर के प्राणी मात्र को आत्मवत व्यवहार करता है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है। इसके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा ब्रह्मांड ही इसका अपना परिवार है। जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को दुख नहीं देता है, कष्ट नहीं देता है, पीड़ा नहीं देता है, जिस परिवार में वो व्यक्ति रहता है उस परिवार के सदस्यों को दुखी देखना नहीं चाहता, उसके दुख को अपना दुख मानता है और उनके सुख को अपना सुख मानता है, इसलिए उसको परिवार कहते हैं। परिवार में रहने वाले किसी भी सदस्य में कोई दुख उत्पन्न हो जाए, उस दुख को वो अपना दुख अनुभव कर लेता है और उसके सुख को अपना सुख अनुभव करता है। जैसे एक परिवार में होता है, ऐसे पूरे ब्रह्मांड को उसने अपना परिवार बनाया है। अब वह व्यक्ति किसी के भी दुख को अपना दुख अनुभव करता है और किसी के सुख को अपना सुख अनुभव करता है, पर दुखी नहीं होता है। दूसरे के दुख को अपना दुख अनुभव करता हुआ वो दुखी नहीं होता है, ये उसकी विशेषता है। सांसारिक व्यक्ति, संसार में रहने वाला व्यक्ति दूसरे के दुख को अपना दुख अनुभव करता हुआ दुखी होता है, क्योंकि उसके अंदर अविद्या होती है। अविद्या के कारण से, मूर्खता के कारण से उसके दुख को अपना दुख अनुभव करता हुआ, उसके दुख को दूर करने की चेष्टा करता हुआ भी वो दुखी होगा, पीड़ित होगा, शोकग्रस्त होगा। परंतु योगाभ्यासी, जिसने योग को अपने जीवन में धारण किया है, जिसने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान को अपने जीवन के साथ जोड़ लिया है, जिसके जीवन में संयम है, और संयम पारिभाषिक शब्द है, जिसके जीवन में धारणा है, अर्थात जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर करना जानता है, अपने मन को कहीं पर भी टिकाना जानता है, जहां वो चाहता है अपने मन को वहीं पर स्थिर करता है, जिसके जीवन में धारणा है, जिसके जीवन में ध्यान है और जिसके जीवन में समाधि है, ऐसा जो संयमी व्यक्ति है, वही व्यक्ति वसुधैव कुटुंबकम को व्यवहारिक बनाता है। वसुधैव कुटुंबकम केवल बोलता नहीं है, उसको प्रत्यक्ष अपने जीवन में उतारता है, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपना परिवार मानता है, सबके सुख को अपना सुख मानता है और सबके दुख को अपना दुख मानता हुआ, स्वयं दुखी ना होता हुआ उनके दुखों को दूर करने की चेष्टा करता है। और मैंने आपके समक्ष एक बात कही है, दुखों को दूर करने की 3 प्रकार की स्थितियां हैं।
शारीरिक रूप से जितने दुख हम दूसरों के दूर कर सकते हैं उतने ही कर पाएंगे, उससे अधिक दुख दूर नहीं कर सकते। और वाचनिक रूप से जितने लोगों के दुखों को दूर कर पाते हैं उतने ही कर पाएंगे, उससे अधिक नहीं कर पाएंगे। लेकिन मानसिक रूप से दूसरों के दुखों को दूर करने की जो चेष्टा योगाभ्यासी करता है वो विशिष्ट होता है। उसकी जो चेष्टा है वो विशिष्ट रूप से होती है और वो मानसिक रूप से प्राणी मात्र के दुखों को दूर करने की चेष्टा करता है। और उस चेष्टा में परिणाम ये निकलता है, जब कभी भी जिस किसी के साथ व्यवहार करना पड़ता है उस व्यवहार में न तो द्वेष होता है और न राग होता है, क्योंकि उसने सबको मित्र बनाया। सुखी व्यक्तियों को मित्र बनाया, दुखी व्यक्तियों को वो देख करके करुणा उत्पन्न किया है और अपने से अधिक बलवान, अपने से अधिक रूपवान, अपने से अधिक शक्तिशाली, अपने से अधिक योग्यता वाले व्यक्ति को देख करके प्रसन्न होना सीखा है जिसने। तो ऐसा व्यक्ति जब कोई भी उसके सामने आता है उसको देख करके उसके मन में न तो राग उत्पन्न होता है न द्वेष उत्पन्न होता है। जो कोई भी उसके सामने आता है तो देखता है ये संपन्न है, सुख के साधनों से युक्त है, तो ये तो मेरा मित्र है। ये अभावग्रस्त है, ये तो करुणा करने योग्य है। ये मुझसे अधिक योग्यवान व्यक्ति है, तो उसको देख करके प्रसन्नता उत्पन्न कर रहा है। लाख बार समझाने पर भी कोई व्यक्ति उचित नहीं करता है, अनुचित ही करता है, उसके प्रति वो उपेक्षा करता है। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति किसी को भी देखेगा, किसके साथ भी व्यवहार करेगा, उसका व्यवहार एक जैसा व्यवहार होगा, न राग से युक्त और न द्वेष से युक्त। जैसा उसके साथ व्यवहार एक मानवीयता के कारण से करना है वैसा ही व्यवहार वो करेगा। जैसा ईश्वर व्यवहार करता है, जिस प्रकार ईश्वर प्राणी मात्र को पानी देता है, हवा देता है, प्रकाश देता है, धरती देता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सबके लिए एक जैसा है, सबको एक दृष्टि से ईश्वर देखता है, सम दृष्टि से देखता है, तो वह योगाभ्यासी भी उसके प्रति सम दृष्टि रखता है। यदि वह व्यक्ति अधार्मिक है, दुष्ट है, क्रूर है, तो उसके प्रति भी न द्वेष करता है न राग करता है। जो सामान्य व्यवहार जैसा ईश्वर करता है, पानी देना पड़े तो पानी देगा, भोजन देना पड़े तो भी भोजन देगा, कभी आश्रय देना पड़े तो भी आश्रय देगा, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति न राग रखेगा न द्वेष रखेगा। उसी का नाम उपेक्षा है, जो आपने सुना है। जब इन सब व्यवहारों को जानता है, इन व्यवहारों को जानता हुआ उस व्यक्ति के साथ जब शारीरिक रूप से जुड़ेगा, उसके साथ में कभी भी अन्याय युक्त कर्म नहीं करेगा, उसके प्रति कोई पाप नहीं करेगा, उसके प्रति कोई असत्य आचरण नहीं करेगा। इस दृष्टिकोण से प्रत्येक व्यक्ति उसके परिवार का सदस्य बन जाएगा। उसी का नाम है वसुधैव कुटुंबकम। और यह स्थिति केवल उच्च योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति ही कर पाएगा। उस ओर यहां पर महर्षि पतंजलि संकेत कर रहे हैं, विशोका वा ज्योतिष्मति। विशोका ज्योतिष्मति नामक प्रवृत्ति उसको उत्पन्न होती है, यानी ऐसी उपलब्धि उसको प्राप्त हो रही है जिस उपलब्धि में दो प्रकार की स्थितियां हैं, एक बुद्धि संवित और एक आत्म संवित। ये दो प्रकार की उपलब्धियां उसको हो रही है। मनुष्य इच्छाओं का एक प्रकार से पुतला है।
मनुष्य के जीवन में इच्छाएं बहुत अधिक हैं। अनगिनत इच्छाओं को लेकर के व्यक्ति जीवन यापन कर रहा होता है और इच्छाओं की सीमा नहीं होती है, इस बात को मनुष्य समझदार अवश्य जानता है। इच्छाओं की परिसमाप्ति नहीं होती है, अनगिनत इच्छाएं हैं, फिर भी व्यक्ति इच्छाओं को लेकर के जीता है। और जब जिन इच्छाओं को लेकर के वो आगे बढ़ता है, उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भी यत्न करता है, पुरुषार्थ करता है। सांसारिक लोगों की ओर दृष्टि डाल करके यदि हम देखें तो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास धरती नहीं है, भूमि नहीं है। भूमि को प्राप्त करना है, जमीन चाहिए उसको। उसके पास किसी प्रकार की कोई जमीन नहीं है, धरती नहीं है, भूमि नहीं है। अब उस जमीन को पाने के लिए वो व्यक्ति मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, उद्यम करता है। और वो सामान्य उद्यम नहीं करता है, विशेष पुरुषार्थ करता है, अत्यंत पुरुषार्थ करता है। और पुरुषार्थ करता हुआ उसके सामने जो कोई भी समस्या आती है उसका समाधान करता है। सर्दी आ जाए, गर्मी आ जाए, भूख लगे या प्यास लगे, यह उसका मान हो रहा हो या अपमान हो रहा हो, प्रत्येक द्वंद्व को वो सहन करता है, क्योंकि वो जो द्वंद्व का सहन कर रहा है वो भूमि के लिए, धरती के लिए सहन कर रहा है। धरती को, भूमि को पाने के लिए उसका कितना ही अपमान हो जाए, कितना ही सम्मान हो जाए, कितनी भूख लगे, कितनी प्यास लगे, भूख, प्यास, हानि, लाभ, सर्दी, गर्मी, इन सभी द्वंद्वों को वो इसलिए सहन कर रहा होता है क्योंकि उसको धरती चाहिए, भूमि चाहिए। इसलिए वो घोर तपस्या भी करता है, अत्यंत पुरुषार्थ करता हुआ आने वाली समस्याओं का समाधान कर रहा है, तप कर रहा है और अलग अलग उपायों को अपना रहा है, क्योंकि धरती चाहिए उसको, भूमि चाहिए। उत्तम से उत्तम विधियों को अपना रहा है और उस धरती को पाने के लिए जो जो उसके अनुकूल साधन होने चाहिए, उन अनुकूल साधनों को भी अपनाता जा रहा है। और अपनाता हुआ व्यक्ति एक दिन धरती को प्राप्त कर लेगा, प्राप्त करता ही है। दुनिया में आप देखेंगे जिसके पास धरती नहीं है, धरती को पाने के लिए मेहनत करता है और धरती को प्राप्त कर लेता है। जिसके पास पैसा नहीं है, धनहीन है, और वो धनवान बनने के लिए ऐसा मेहनत पुरुषार्थ करता है और करके एक दिन विपुल धन प्राप्त कर लेता है, धनवान बन जाता है। ऐसे आप संसार के अलग अलग विषयों को देख सकते हैं। अलग अलग विषयों में व्यक्ति अलग अलग ढंग से पुरुषार्थ करता हुआ उस उपलब्धि को प्राप्त कर ही लेता है। ये जो उपलब्धि को प्राप्त करना है, ये सांसारिक व्यक्ति भी प्राप्त कर लेता है और एक ओर से योगाभ्यासी भी उपलब्धि को प्राप्त करता है। दोनों में जो अंतर है, इस अंतर को हमें समझना है। शांति